प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई थी गरीबों के लिए, लेकिन आज भी गरीबों की हालत जस के तस है। घास फूस की झोपड़ी और फटे पुराने कपड़ों से अपना आशियाना बनाए लोग जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ये कहानी किसी गांव की नहीं बल्कि दमोह नगर पालिका क्षेत्र की है। जी हां, दमोह नगर के धर्मपुरा वार्ड क्रमांक 39 में रहने वाली अशोक रानी ईंट पत्थरों को जमाकर ऊपर से घास फूस के साथ टूटे फूटे खप्पर से बने अपने घर में नगर पालिका के वो कागजात ढूंढ रही है जो उन्हें यहाँ का निवासी बता सके। लाख कोशिशों के बाद आखिरकार एक थैले में मकान का पट्टा मिल गया, जिसे दिखाते हुए कहती हैं कि सालों गुजर गए, आवास योजना के कुटीर की राशि अभी तक नहीं आई। इस वक्त हम दमोह के धर्मपुरा वार्ड क्रमांक 39 में मौजूद हैं। दमोह नगर पालिका के 39 वार्ड हैं, जिसमें ये दमोह नगर पालिका का आखिरी वार्ड और वार्ड क्रमांक 39 में रहने वाली अशोक रानी बीते कई सालों से नगर पालिका में आवेदन कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं कि उनको कुटीर का पैसा मिले और वो अपना आशियाना बना सकें। लेकिन अशोक रानी का फ़िलहाल तो जो आशियाना है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन ईंटों को जमा कर और पेड़ की एक सपोर्ट से यहाँ पर खप्परों के सहारे और झाड़ियों के सहारे उन्होंने अपना आशियाना बना रखा है, जिसमें उनका जीवन गुजर बसर हो रहा है। लेकिन आइए हम खुद अशोक रानी से जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी योजना से ये अब तक क्यों वंचित रहीं। आइए हम मिलाते हैं आपको। ये बैठे हैं अशोक रानी जी। जी माता राम, बताएं। अब मैं देख सकता हूं कि आप घास फूस की झोपड़ी बनाकर ईंटों को जमा कर रह रहे हैं। तो ये कैसे आप गुजर बसर करते होंगे बारिश में? क्या करें, बारिश इतना ही बैठे रहे भींजत रहता। जहाँ जैसो है सो दो जने विकलाम है, आदमी को गोड़ टूट गया और हम भी विकलाम हैं। वो लड़का सो लड़का वाले हैं नहीं है, अपने नाम आए फिर रहे हैं, मजदूरी कर रहे खा रहे। तो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको जो कुटीर का वो मिलता है, 10 दे रहे, फार्म भरे, सब कछु के गैस के लेटरिन के पैसा भी भरे तो नहीं आया, और गैस के भी भरो फार्म 10 दे रहे तो नहीं गैस नहीं निकलो, न कुटी के भरे न सुनने। हमारे चक्का जाम लगा के बैठे थे कम 200 आदमी। राशन हमारे को राशन तक नहीं है। क्या राशन भी नहीं है? राशन नहीं मिल रहा हमारा। तो आप अपने वार्ड पार्षद से नहीं कहा अभी तक? बेकत का हम क्या करें, हमारा राशन नहीं मिल रहा। हमारे 3 लड़का हैं, 3 लड़कों के नहीं मिल रहा। हमारा गरीबी नहीं, हमारा मजूरी नहीं मिल रही करवे। मतलब आपका राशन भी नहीं बना और कुटीर भी नहीं बनी, कछु नहीं ना उसमें नाम आया अब तक? हाँ, और ना सो वोट डार बे सुख जाने कहाँ के नाम आ जाते। और 3 लड़कों के, ना तो हमारों के 2, अब 3 वोटों में 3 लड़कों के और राशन में 1 लड़का को नाम है। तो आपने आवास योजना में जो कुटीर के लिए आवेदन किया, पार्षद से कहते हैं तो क्या कहते हैं पार्षद आपके? भर दे हैं तुम्हारे तो आ गए, 20 दे रहे भर गए कब जब उते कैंप लगो तुम्हारे। हाँ हाँ, जब कहते के तुम्हारे तो भर दे और यहाँ से कह दे तो कछु नहीं कहते। वार्ड पार्षद यशपाल ठाकुर यही कहते हैं कि आ गया। लेकिन आप तो झोपड़ी में रह रहे हैं। हमारे सीधी बात कह देते कि तुम कर दे हैं, अब क्या करें तुम। अच्छा, ये बारिश में कैसे आप अपना, अभी मैं देख सकता हूँ कि जैसे आपका सामान रखा है, भींजे बैठे रहते, रात में हमारा बैठे रहते 2 जने थे, पानी गिरा चुंगा थे पूरा। सुना आपने कि अभी तक इस मकान की ना तो कुटीर आई है, कुटीर तो अलग की दूर की बात है, बल्कि राशन में भी नाम दर्ज नहीं है। हाँ, मतदाता सूची में ज़रूर इनके बच्चों तक का नाम मिल जाएगा, लेकिन राशन अभी तक इनको मयस्सर नहीं होता। जबकि वार्ड पार्षद कहते हैं कि हो जाएगा। मैं रेखा रेखबार भी, उनकी भी कहानी कुछ इसी तरह है। हम नहीं, उन्हीं की ज़ुबानी सुने आप। जी बताएं रेखा जी, क्या परेशानी है? कुटी के फार्म डाले हमने तो नहीं भरे, हमारे कोई आओ ही नहीं है। पूछा थे तो कह रहे कर दें। आज की 4-5 साल हो गई, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। किसने कहा था कर देंगे? यशपाल जी बोला थे ना, पार्षद जो यशपाल ठाकुर है। हाँ, सिर्फ आश्वासन मिलता है? आश्वासन मिलते हैं, वोट देवे आते हैं तो कहते वोट अब की बार वोट डाल दो, हम तुम्हें रो बनवाए हैं। वो फिर आए चुनाव में तो फिर कहेंगे? फिर भी ऐसे ही बोले। कितने साल हो गए?
3 साल हो गई हमें ऐसे ऐसे किया था, कुटीर नहीं आई। नहीं है। और ये अपना आप कच्चा मकान आपका अभी तक इसी हालत वो में? तो हम मम्मी के पास रह रहे हैं, हमारे पति भी नहीं है, वो भी परेशान करा तो मायके में रह रहे हैं। ये दमोह के धर्मपुरा बाढ़ की कहानी है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बाढ़ क्रमांक 39। इसमें एक घर की कहानी नहीं, ऐसे और भी घर हैं जो आज तक कुटीर की बाट जो रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार और हमारे साथ मौजूद है, मलतूर अखबार का। ये देखिए, इनके हाथ में भी मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का दिया हुआ प्रमाण पत्र है, मुख्यमंत्री आवास योजना। मैं इनसे ही बात करूंगा। जी बहन जी बताइए, ये आपको किसने दिया था, कहाँ दिया था? जी हाँ, वार्ड मेंबर ने दिया था। हाँ, तो अभी तक नंबर नहीं आया आपके नहीं, मकान का? हमारा नंबर नहीं आया, सबका आ गया। क्या कहते हैं? अब पता नहीं क्या कहते, कहते आ जाएंगे बस। हम लोग ऐसे रह रहे चद्दर में, 3 ठो बच्चे, हम लोग 5 जन हैं। देख लो आप खुद, मतलब चद्दर ढांक कर रह रहे हैं। चद्दर तो बारिश में क्या क्या करते होंगे आप अब लोग? बारिश जैसे चद्दर पड़ाते वैसे ही सोते रहते, क्या करेगा, पानी भर जाता है यहाँ पर। नहीं तो आपका वार्ड पार्षद हैं, कौन है वार्ड पार्षद? यशपाल ठाकुर है। क्या कहते हैं वो? अब वो बोलते हैं कि आएगा, नाम आ गया है तो पैसा भी आएगा। अब क्या बोलते, यही बोलते। कितना समय हो गया लगभग? अब 1 साल तो हो गया इसको प्रमाण पत्र को। जी। और आवेदन और उस कब किया था? आज वो से? सबसे जब वो कुटी के जी चले हैं, जब इसे आवेदन भर रहे 4-5 साल पहले। बोर का आता ही नहीं हम लोग की। आता ही नहीं, नाम है कि वो आता ही नहीं है। अब आप इस मकान को देखिए, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये कोई सड़क नहीं, ना कोई चबूतरा है, बल्कि मकान की छत से ऊपर हम हैं। हमें ये गर्व हो रहा है कि हम मकान की छत से ऊपर खड़े हुए हैं। और आप देखिए, ये दीवारें देखिए, 2 फुट की दीवार और ये खप्पर का पूरा मकान। और रही खई कसर, अगर बारिश में परेशानी होती है तो ये चद्दर एक बदनुमा दाग की तरह प्रधानमंत्री की योजना को मुंह चढ़ाती नजर आती है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी बहन जी बताइए, ये मकान आपका है? हाँ, आपकी कुटीर कब से नहीं आई? हम तो जब से मतलब कुटी भाई है, जब ऐसे फार्म भर रहे हमारी नहीं आई। 4-5 साल हो गए। हाँ, जब से। क्या कहते हैं पार्षद, क्या कहते हैं? जी क्या बोल रहे हैं, आजे है हमारी कुटी। अभी तक नहीं आई? नहीं। तो ये बारिश में किस तरीके से अपने आप को अब बचाते घर हैं? में भी इतने से झराते तो नीचे नीचे नाली खोदे हैं, उस नीचे नीचे पानी भी झरत जात है, इतन भर जात। अच्छा, घर में अगर पानी आता है तो यहाँ से आपने एक नाली बना रखी है जो उस तरफ निकल जाता है। क्या करें, और हमारा पैसा भी नहीं है, कहाँ से आप काम क्या करते हैं? जी करा सब्जी अब्जी थोड़ी बहुत लगा ली तो अपनी मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। सब्जी बेचते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं, जो कछु लग गई वो भी करे आपने। तो यहाँ के पार्षद से मिले तो क्या कहते हैं? बिरजाई बोल रहे हैं कि आजे है तो वही ना, आश्वासन पर आश्वासन, वार्ड पार्षद का आश्वासन। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं कि सारी की सारी योजना को मजाक बना के रख दिया। दमोह के वार्ड क्रमांक 39 के वार्ड पार्षद यशपाल ठाकुर, जो इस वार्ड के पार्षद हैं, जो बीते कई सालों से यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सेवा भी आपने देखी, लेकिन हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर ये लोग क्यों परेशान हैं। सर, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो लोगों को अभी तक कुटीर का लाभ नहीं मिला, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया, क्या वजह है कि आपके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया? आश्वासन नहीं, इन लोगों के सारे फार्म जमा है। शासन एक गाइडलाइन लाए, क्या कि हमें बनाना है 25 फुट में मकान। भाई जहाँ खड़े हुए ये भी गरीब लोग पूरे आदिवासी हैं, इनकी सारी कुटीरें निकलती आ रही, क्योंकि जहाँ स्पॉट आपने लिया है, जो भी लोग बता रहे हैं, उनके पास सरकारी ज़मीन में कब्जा किए हैं। वो कमलनाथ जी ने जो प्रमाण पत्र दिया, तो फिर वो भी फर्जी है? नहीं, बिल्कुल फर्जी बिल्कुल नहीं है। वो कुटीर देंगे, हम उनको कुटीर देंगे। कुटीर वहाँ मिलेगी जिसके व्यक्तिगत ज़मीन है,
लेकिन और यदि शासन, एक मिनट, जिनको प्रमाण पत्र मिले हाँ। वो भी तो 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं आप। नहीं, जिस हमारी सरकार चली गई, हमारी सरकार कितने समय रही? हाँ, हाँ। हमें तो अब समय, ये मान के चले कि सरकार चली गई तो अब इनको योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। कैसे बिल्कुल मिलेगा? मिलेगा। आप ही तो कह रहे कि सरकार चली गई। नहीं नहीं, हमारी सरकार चली गई, लेकिन सरकार जो हम लड़के काम करा रहे हैं, हमारे पास 90% धर्मपुरा में कुटीरें बन चुकी हैं, 10% वे लोग रह गए हैं जिसकी कुछ ही खाना पूर्ति कम है। तो प्रमाण पत्र दिया गया, वो प्रोसीडिंग में है, 5वीं DPR में फिटिंग है। जैसे पैसा 5वीं DPR का आएगा, मेरा मकसद है चाहे कोई भी गरीब हो, मेरे वार्ड में कोई आदमी दुखी नहीं रहेगा, दीन नहीं रहेगा। गरीबी मेरा एक मकसद था। जब ये टपरियों में लोग आते थे तो सिरों में लकड़ियाँ लगती थी, बेचारे गरीब लोग रहते थे यहाँ। लेकिन आज पार्षद जी अभी भी ऐसा ही हाल है और उनका ये भी कहना है कि आपने उनको आश्वासन दे रखा है। हाँ बिल्कुल, समय देखो, 5वीं DPR की फिटिंग है। हाँ। क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉर्मेलिटियों में, सरकार बीच में चुनाव आ गए, जो दमों में चुनाव, उसके बाद में कोरोना महामारी। भाई हमें जान बचाने के पहले नंबर आपको लाभ देना, हम पहले तुम्हें खावे के लिए दें कि हम तुम्हें आर्थिक लाभ दें। दूसरी बात, मैं चिश्ती जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे वार्ड के लोग सुखी रहें, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं सारे तरफ से लाभ लेना चाहते हैं। शासन की गाइडलाइन के हिसाब से ही लाभ मिलेगा। आप चाहो मैं उनको पट्टे इशू कर दूं, मेरे बस की बात नहीं है। शासन इशू, मैंने पट्टे के लिए भी आवेदन किए हैं, सारे लोगों के पट्टे के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। सुना आपने, पार्षद जी का साफ कहना है कि लोगों को सब्र करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आएगी। पार्षद जी पिछले कई वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिले हैं, आज नहीं तो कल उनको कुटीर का लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं वार्ड के लोगों का ये कहना है कि हम तो सालों से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनको सालों से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हासिल हो रहा है। फिर भी वार्ड पार्षद लगे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि सब्र करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आखिर ये सब्र कब तक करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का असल हकदार को हक कब तक मिल पाता है, ये देखना अभी बाकी है। पैसा भरे तो जब भी तो भरे थे, जब अरे तो नगर पालिका जाओ ना, तुमने भरे कौन है भाई? भरे दो दे रहे। नगर पालिका जाओ, शौचालय का योजना ही बंद कर दी शासन ने। यही कहानी बिहारी गौड़ की है, जिनके हाथ में मकान का पट्टा है, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा दिए गए आवास की कुटीर का प्रमाण पत्र, लेकिन अब सिर्फ यह कोरा कागज का टुकड़ा ही है। इम्तियाज चिश्ती के साथ अमृता जैन। अब आप खुद देखिए, अगर ये अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं और रह रहे हैं, तो फिर ये प्रमाण पत्र मंत्री के द्वारा दिया गया शायद ये भी फर्जी है, जो कांग्रेस शासन काल में इनको सौंपा था। इनको ही नहीं, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनको भी ये पत्र दिए गए थे। तो ये मान के चलें कि वोटों की लालच में ये प्रमाण पत्र बांटे गए। अब शायद ये कागज़ के टुकड़े ही नज़र आते हैं। वहीं हम अगर पट्टे की बात करें तो ये देखिए आप, ये इनका पट्टा है और पार्षद महोदय कहते हैं ये कोई भी पट्टेदारी नहीं है, इनको लाभ मिल ही नहीं सकता। भैया जब लाभ नहीं मिल सकता तो फिर ये पत्र क्यों थमा दिया था, सवाल पैदा होता है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना इन गरीबों के घर पर लागू नहीं होती। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।